नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार आर्मेनिया अजरबैजान की जंग कहां में पहुंची है और इसी के साथ ही आर्मेनिया ने आज अमेरिका को क्यों आड़े हाथों ले लिया है, तुर्की को F-16 फाइटर जेट देने के लिए। साथ में ही जानेंगे कि आखिरकार अजरबैजान के किस शहर को निशाना बनाया गया है गूगल मैप की मदद से। तो दोस्तों इन सभी बड़ी बातों को जाना है इस वीडियो में। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत करके हम ये न्यूज लेकर आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे बड़ी खबर आज निकल कर आ रही है, आर्मेनिया के पीएम ने आज अमेरिका को आड़े हाथों ले लिया है। अमेरिका को आड़े हाथों क्यों लिया गया है? अमेरिका को आड़े हाथों इसलिए लिया गया है क्योंकि नाटो का मेंबर होने के साथ साथ जो तुर्की है, तुर्की को बहुत ही एडवांस फाइटर जेट F-16 दे रखा है। हालांकि आर्मेनिया एक छोटा देश है, तुर्की बड़ा देश है और इसी की सूरत में जो एक आप मैप में आपको दिखा देते हैं स्थिति क्या है, यह भारत और इसी के साथ ही यह है आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया ये बिल्कुल छोटा सा इलाका है और इसी के साथ ये अजरबैजान बहुत बड़ा इलाका है और इसी के साथ ये पड़ोसी है इसका तुर्की और यहां पर घमासान हुआ है। तुर्की कितना बड़ा देश है, आर्मेनिया छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी तुर्की के बहुत ही हाई प्रोफेशनल आज जो फाइटर जेट के एक पायलट हैं वो आज बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आज अपनी जो अटैक है आज आर्मेनिया की शहरों पर कर रहे हैं और इसी की सूरत में आर्मेनिया के पीएम ने अमेरिका से जवाब मांग लिया है। अमेरिका से जवाब क्यों मांगा गया है? अमेरिका का भी एलाई है और इसी के साथ ही जो अमेरिका है, अमेरिका इस जंग में, हालांकि जब भी पूरी दुनिया में कोई जंग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अमेरिका पूरा उसमें अंदर कूद जाता है और अपना रोल प्ले करता है। लेकिन आर्मेनिया अजरबैजान की जंग पिछले 10 दिनों से चल रही है लेकिन फिर भी अमेरिका इसके बीच में कूदा नहीं है और इसी के चलते आर्मेनिया के पीएम ने अमेरिका से जवाब मांगा है कि तुर्की को F-16 फाइटर जेट दे रखे हैं और वो नाटो का भी मेंबर है, तो वो आखिरकार क्यों आर्मेनिया के इलाके पर आज निशाना बना रहा है। और अगर इसी तरह से तुर्की की दादागिरी चलती रहेगी तो आखिरकार आपने तुर्की को एक इतना बड़ा ओहदा दे किस लिए रखा है, क्योंकि आज ये ओहदे का तुर्की बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाटो का मेंबर होने के चलते तुर्की को अभी F-35 देने की भी बातें चल रही थी, लेकिन वो F-35 नहीं दिया गया है क्योंकि रशियन S-400 आज तुर्की खरीद रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताएं, आर्मेनिया अजरबैजान की जंग कोई आज नई नहीं है। हालांकि तुर्की के F-16 फाइटर जेट ने आज ना सिर्फ आर्मेनिया के शहरों को निशाना बनाया है बल्कि आज जो एक Su-25 फाइटर जेट है आर्मेनिया का उसको भी गिरा दिया है। साथ में ही अभी आर्मेनिया अजरबैजान की जंग के बारे में बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में जंग कोई आज की नई नहीं है। 1992 से लेकर 1994 के बीच में 2 साल इन्होंने जंग लड़ी है और इसी के साथ ही 40,000 जो एक सैनिक है दोनों ही देशों के मारे गए थे, जिससे आप समझ सकते हैं दोनों ही देश कितने एक जंग के प्यासे हैं। और ये जंग बिल्कुल अभी हाल ही में हुई है। हालांकि 1994 में रशिया ने एक पीस डील करवाई थी और उसी के चलते वो एक पीस डील रुकी थी, लेकिन इसी के साथ ये जंग शुरू हुई है तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने आज अपना बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जेंस स्टोलनबर्ग ने आज बोला है कि आज दोनों ही देशों को आज पीस सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वो पीस सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो किसी भी सूरत में दोनों देशों का तनाव कम होने वाला नहीं है। दोस्तों इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बताएं कि आर्मेनिया का एक अटैक अब शुरू हो चुका है गांजा पर। जो अजरबैजान का शहर है गांजा की पॉपुलेशन कितनी है? 3.31 लाख पॉपुलेशन है इस गांजा शहर की। कहां पर पड़ता है दिखा देते हैं मैप पर। तो दोस्तों यह है तुर्की आर्मेनिया अजरबैजान के बिल्कुल यहां पर आपको दिखाई देगा गांजा, माफ कीजिएगा वो दूसरा मैप था। तो दोस्तों यह है आर्मेनिया, यह है अजरबैजान और बिल्कुल यहां पर यह इनकी सीमा है और इन सीमा के बिल्कुल यहां पर गांजा है। और यहां पर आप सोच सकते हैं कि बॉर्डर क्रॉस किए जा रहे हैं तो अजरबैजान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर तबाह हो गए हैं और इसी के चलते गांजा नाम के जो ये शहर है उस पर निशाना साध दिया गया है, जिसकी जनसंख्या 3 लाख की है। हालांकि यहां पर पॉपुलेशन भारत के जितनी नहीं होती है। अजरबैजान एक छोटा देश है, मुस्लिम देश है, 97% मुस्लिम देश की एक यहां पर पॉपुलेशन रहती है। और यही तस्वीरें एक सामने भी आई हैं जहां पर बम बरसाए गए हैं और बिल्कुल घर तबाह हो गए हैं और स्थिति यहां पर बहुत ही दयनीय हो गई है, अजरबैजान का कहना है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं आखिरकार इन दोनों देशों के बीच में जंग थमेगी कैसे। दोस्तों अजरबैजान ने
दोस्तों अजरबैजान ने कह दिया है कि हम शांति करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अगर आर्मेनिया पीस डील करना चाहता है तो हम भी पीस डील करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अजरबैजान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसी के बीच आर्मेनिया के पीएम का कहना है कि हम पीस डील तब तक नहीं करेंगे जब तक जो अजरबैजान के टेररिस्ट हैं, जो तुर्की ने उन्हें डिप्लॉय कर रखा है, और इसी के साथ ही तुर्की के जो F-16 फाइटर जेट हैं और 200 हाई प्रोफाइल रैंक के जो ऑफिसर आज अजरबैजान की मदद कर रहे हैं, जब तक वो आर्मेनिया के खिलाफ बम बरसाना बंद नहीं करेंगे तब तक हम पीस नहीं चाहते हैं। इसी की सूरत में आर्मेनिया के पीएम ने आज कह दिया है कि हमें अब जो अपनी रिजर्व फोर्सेस हैं उन रिजर्व फोर्सेस को दोबारा से सेना की एक गतिविधियों में शामिल होने के लिए आना चाहिए। और इसी के साथ आर्मेनिया के पास 1 लाख से भी ज्यादा की आज रिजर्व फोर्सेस हैं और वो आज लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि अजरबैजान आज अपने घुटने टेक चुका है। हालांकि आज वो जंग लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तुर्की के आसरे पर ही लड़ रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको भूलना नहीं चाहिए कि तुर्की आज अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है तो कल को यही तुर्की ही अजरबैजान को एक कर्ज के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल करने वाला है। क्योंकि ये जंग लड़ना कोई एक ऐसी बात नहीं है कि इससे कोई खर्चा नहीं आता है। जंग लड़ने में बिल्कुल जेबें खाली हो जाती हैं और अजरबैजान जैसे देश के जहां पर पूरी दुनिया के साथ उसका एक कटा होने जैसा रिश्ता है, सिर्फ मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते हैं, उन देशों के साथ आखिरकार अजरबैजान किस तरीके से लड़ सकता है ये देखना होगा। लेकिन यहां पर आर्मेनिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। आर्मेनिया ने बहुत हद तक एक जो विलेजेस हैं उन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जो तुर्की की तरफ से F-16 फाइटर जेट उसके ऊपर बमबारी कर रहे हैं उस कारण आर्मेनिया को आज बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं दोस्तों देखना होगा आखिर क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। अगर बेहतरीन जानकारी दे पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।